बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 10वां अध्याय। भीष्म जी का प्राण त्यागना। श्री सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, पांडवों एवं द्रौपदी को ज्ञान का उपदेश देकर भीष्म पितामह ने प्रभु का चतुर्भुज रूप अपने मन में धारण किया और प्रभु की तरफ दृष्टि डालते हुए स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे परब्रह्मा, हे भगवान, भक्तों की इच्छा पूर्ति और धरती से पाप का भार उतारने हेतु आप श्रेय धारण करते हैं। आप इस समय जिस तरह विराजमान हैं, मुझ पर अपनी कृपा करके मेरे प्राणांत तक इसी तरह बैठे रहें, जिससे कि मेरे अंत समय में आपके श्री चरणों का स्मरण मुझे बना रहे। आप सृष्टि की रचना से पहले भी विद्यमान थे, अब भी हैं और महाप्रलय काल में भी रहोगे। आपकी माया से तीनों लोकों का सर्जन होता है, स्थिरता बनी रहती है एवं संहार भी आप ही करते हैं। हे ज्योतिर्मय, अपने पृथ्वी को पापियों के भार से मुक्त करने के लिए अवतार लिया है। संसार के भक्त जन आपकी मनोहर मूर्ति का ध्यान, भजन एवं चिंतन करते हुए पापों से मुक्ति पाकर भव सागर से पार हो चुके हैं। इस प्रकार प्रभु के चरणों की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने प्रभु को प्रणाम किया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त ही था, अतः योग क्रिया का उपयोग करके अपने नश्वर शरीर को सरशैया पर छोड़कर प्रभु कृपा से वैकुंठ धाम को सिधार गए। देवलोक में पुष्प वर्षा होने लगी। 11वां अध्याय। धर्मराज का राज्य अभिषेक। पितामह की अनिष्टित अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा का गर्भ नष्ट करना एवं श्री कृष्ण द्वारा रक्षा। श्री हरि की रचना का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, हे भीष्म पितामह। श्री कृष्ण जी की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, भीष्म पितामह की मृत्यु पर पांडव एवं सवे श्री कृष्ण भगवान अति दुखी हुए। फिर भी श्री कृष्ण जी ने धर्मराज को समझाया, हे युधिष्ठिर, जैसी मृत्यु पितामह को प्राप्त हुई है, ऐसी मृत्यु मृत्यु लोक में जीवन यापन कर रहे संसारिक मनुष्यों को नहीं प्राप्ति होती। जो जन्म लिया उसे मरना है। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है, इसलिए पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक उस व्यक्ति की मृत्यु पर करना चाहिए जो माया मोह के बंधन में फंसकर हरि भजन के बिना व्यर्थ में अपना जीवन गंवा देते हैं। भीष्म पितामह तो पूर्ण रूप से धर्मात्मा थे। प्रभु श्री कृष्णचंद्र की बातें सुनकर धर्मराज को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। इसके पश्चात श्री वासुदेव जी की आज्ञा पाकर पितामह की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किए और ऋषि मुनियों सहित वापस हस्तिनापुर लौट आए। पृथ्वी से पाप का भार उतारकर मुरली मनोहर घनश्याम जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्म के पालक धर्मराज, तुम धर्म का आचरण करते हुए प्रजा का पालन करो एवं राज्य सुख भोगो। अपने मन में विद्यमान शोक की भावना त्याग दो। इस प्रकार प्रभु ने युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया और सभी द्वारकापुरी वापस जाने के लिए अनुमति मांगने लगे। उसी समय पूर्व आगमन से क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए 5 मुख वाले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए आया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भी दिया। ब्रह्मास्त्र का छोटा सा अंश अभिमन्यु प्रिया पत्नी उत्तरा के पेट में प्रवेश कर गया, जिसे उसे अति पीड़ा होने लगी। पीड़ा सहन न कर सकने के कारण वह भागी हुई कुंती के पास आई और पूरा हाल कह सुनाया। उत्तरा की बात सुनकर कुंती बहुत घबराई और उत्तरा को साथ लेकर चक्रधारी श्री कृष्ण जी के पास जा पहुंची।
उत्तरा के उद्र में हलचल मचने वाली अग्निपीड़ा का बयान किया। श्री कृष्ण को समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन, जाओ और जाकर पांडवों की रक्षा करो। और सभी अति सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के उद्र पेट में प्रवेश होकर हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक परीक्षित ने समझा कि माता के उद्र में निवास करने वाला वह दूसरा बालक है। उसी दूसरी तरफ सुदर्शन के कारण अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शक्तिहीन हो गया है। ऋषि और राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने घमंड के कारण प्रभु भक्ति में पूर्ण आस्था नहीं रखती थी। इसी कारण उसकी यह दशा हुई और कुंती द्वारा प्रभु की आराधना करने पर श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा की। जब प्रभु द्वारकापुरी के लिए चलने लगे तो कुंती एवं उसके पांचों पुत्र अति विरल होकर करने लगे, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। आपके चरणों के दर्शन से जो सुख हमें प्राप्त होता है वह सुख राज्य भोग में नहीं। आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। कुंती बोली, हे नंदन, अब तक मैं आपको अपना भतीजा समझती रही, इस कारण आपकी महिमा न जान सकी थी, परंतु अब पूर्ण विश्वास हो गया कि आप समस्त दृष्टि के संचालक, पालनहार, ज्योतिर्मय भगवान हैं। महाभारत के महायुद्ध को जीतने वाले मेरे पुत्र नहीं बल्कि आप हैं। आपके ही कारण विजय श्री मेरे पुत्रों को मिली है। समस्त ऋषियों, तपस्वियों एवं भक्तों की लाज रखने के लिए और पृथ्वी में पापियों का नाश करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने मानव रूप में अवतार लिया, अन्यथा आपको देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी। मेरे पांचों पुत्रों पर जब कभी विपत्ति की घड़ी आई आपने रक्षा की। मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ से जाने के बाद आप हम सभी को भूल जाओगे, इसलिए मैं कह रही हूँ प्रभु कि हमें राज्य की लालसा नहीं है। जहाँ आप न हो वहाँ सुख वैभव मिट्टी के कण के समान है। धन मिलने से तो अहंकार बढ़ता है और अहंकारी मनुष्य आपका भजन पूजन नहीं कर पाता। हे वक्त बसल, आपकी आज्ञा से सूर्य, चंद्र, रात, दिन प्रकाश करते हैं। अपनी इच्छा से ओखल में बंद कर ऋषि के श्राप से वृक्ष बन गए। यमला अर्जुन का उद्धार किया, अन्यथा जहाँ साक्षात काल भी आपके डर से भागता है वहीं आप यशोदा मैया की छड़ी से डरते थे। प्रभु यह सब आपकी लीला है, मेरी यही इच्छा है। प्रभु की मेरी भक्ति सदा आपके कमल चरणों में बनी रहे, अन्य कोई कामना नहीं है। यह कहकर कुंती अति विकल होकर रोने लगी। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती, द्वारका से आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। मेरे मित्र उद्धव एवं सात्विक की घर चलने की विशेष इच्छा है। मेरा द्वारकापुरी जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, किंतु तुम कदापि यह न सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने बहुत तरह से कुंती को समझाया। प्रभु की द्वारकापुरी जाने का निश्चित भावना देकर यम अपने अनुज से बोले, हे अर्जुन, महाभारत के युद्ध के कारण अनेक लोग हम लोगों से वैर भाव रखते हैं। मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी प्रभु को ना हो। युधिष्ठिर के कथन का अर्थ समझकर अर्जुन ने विशेष ढंग से रथ सजवाया। उस रथ में सफेद रंग के 4 अश्व घोड़े जोते गए और हस्तिनापुर के नर नारी उस समय रथ के पीछे ही लिए। जब आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण जी विदा होने लगे, उनके वीर्य में व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े हैं। नगर की स्त्रियां आपस में कहने लगी, भाग्य है उन गोपियों के जिनके साथ सभ्य त्रिभुवनपति रास रचाते हैं। 16,000 रानियां अति भाग्यशाली हैं
जिन्हें पति के रूप में सव्य त्रिभुवन पति मिले हैं और आह्लादित होकर उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। वह स्त्रियां श्री कृष्ण जी उनकी बातें सुनकर हृदय के सच्चे प्रेम को जानकर अपनी तिरछी चितवन में उन्हें निहारते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। श्री कृष्ण जी का द्वारका में स्वागत। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हस्तिनापुर नगर वासियों को वापस लौटने के बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, हे पार्थ, घोड़ों को तीव्र गति से हाँको। प्रभु के वचन सुनकर अर्जुन ने वैसा ही किया। जब ज्योतिर्मय प्रभु नटवर नंदलाल अपनी सेना सहित पांचाल, कश्मीर, शाश्वत, मत्सत्य, कुरुक्षेत्र आदि देशों में होकर जाने लगे, तब सभी देशों के राजा महाराजा आकर उनके दर्शन करके अपना जीवन धन्य करने लगे एवं कहने लगे कि यही है वह पर ब्रह्मा दया सागर, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है, जिनका दर्शन पाने के लिए यक्ष, देवता, किन्नर आदि तरसते हैं, जिनके ध्यान में सवे महादेव जी हर समय लीन रहते हैं, उनका दर्शन हमें साक्षात प्राप्त हो रहा है। धन्य है यदुवंशी जो इन्हें अपना रिश्तेदार समझकर आठों पहर इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह यात्रा करते हुए तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचे। प्रभु ने उस समय अपना पन्नाचार्य शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर द्वारिका वासियों को प्रभु के आगमन का संकेत मिल गया। वह अति प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर जाते समय अपने पुत्र सांब एवं पुत्र अनिरुद्ध जी को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। शंख ध्वनि सुनकर प्रभु के आगमन का ज्ञान सांब एवं अनिरुद्ध जी को हो गया। वह तुरंत अपनी सेना सजाकर यदुवंशियों सहित ब्राह्मणों व ऋषियों को लेकर गाजे बाजे के साथ मुरलीधर मनोहर श्री श्याम सुंदर की आगमनी हेतु गए। उस समय द्वारकापुरी प्रभु के आगमन की खुशी में भाव विभोर हो गए। द्वारिका के निवासियों ने पुरी के हर कोने में मंगलाचार होने लगे। स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने अपने कोठों पर बैठकर हाथों में पुष्पों की भरी थाली लेकर प्रभु के आने की राह देखने लगी। जिस समय प्रभु का आगमन हुआ उस समय नगरवासियों ने जय ध्वनि का ऐसा घोष किया कि चारों दिशाएं कंपायमान हो उठी। कोठे अटारियों पर बैठी स्त्रियों ने पुष्पों की वर्षा की। प्रभु के आगमन से नगरवासी इस तरह हर्षित होने लगे जैसे मुर्दे के तन में पुण्य प्राण लौट आए हो। प्रभु लीलाधर उनके स्वागत में अति प्रसन्न होकर अपने बारंबार वालों से गले मिले, छोटों को आशीर्वाद दिया एवं बड़ों को दंडवत प्रणाम करके प्रजा लोगों की भेंटों को छू कर उनके सम्मान में बढ़ोतरी की। तत्पश्चात जाकर माता पिता के चरणों में नमन किया। वासुदेव देव के प्रभु के नाना श्री उग्रसेन को महाभारत के महायुद्ध का पूरा वृत्तांत बताया, जिसे सुनकर और पांडवों के विजयी होने की बात जानकर वह अति प्रसन्न हुए। उस समय समस्त द्वारिकावासी आकर कहने लगे, हे दीनानाथ, आपके बिना हम सभी द्वारकावासी आंखें होते हुए भी अंधे हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह आंखें होते हुए भी रात को कुछ दिखाई नहीं देता जब तक कि प्रकाश का प्रबंध न किया जाए। हे अंतर्यामी प्रभु, हमारी आंखों के प्रकाश ज्योति हो आप हो। आपके बिना हमें हर वस्तु बेकार लगती है, हर सुख वे फीका लगता है। आपके बाद मनोहर छविधारी प्रभु रानी वासियों में गए, जहाँ रुक्मिणी एवं अन्य रानियां उनका यथोचित सत्कार किया, जो श्री कृष्ण जी के विरह में आभूषणों को पहनती न थी। प्रभु के आगमन पर 16 श्रृंगारों से सुसज्जित
होकर उनके सम्मुख आए। भगवान लीलाधर भी एक साथ अपने कई रूप धारण कर अपने सभी महलों में गए एवं सभी द्वारकावासियों को सुख दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।